हेलो एंड वेलकम टू टॉपर क्रिएशन। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है SY BCom कॉमर्स सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 फोर्थ सेम। ओके, तो ये फोर्थ सेम के लिए रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलूँगी कि मैं एक्टिव नहीं थी गाइस, बिकॉज सम रीजंस मैं एक्टिव नहीं थी, लेकिन मैं अब एक्टिव रहूँगी। इसके लिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि आप मेरे चैनल पे क्या देखना चाहते हो, आप क्या सीखना चाहते हो और मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ मेरे इस चैनल के थ्रू। सो थैंक यू फॉर कमिंग बैक। मतलब आप लोगों ने फेथ रखा है अभी भी, और मेरे 700 आप सब्सक्राइबर्स हैं और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। थैंक यू फॉर 700 सब्सक्राइबर्स एंड मोर टू कम इंशाल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैं मोबाइल लेकर बैठी हूँ। हाँ गाइज, मैं मोबाइल लेकर बैठी हूँ, बुक नहीं लेकर बैठी हूँ, बिकॉज आप सब जानते हैं कि हम जेनजी बन गए आजकल, तो हम मोबाइल से ही सीखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, वो कौन सा चैप्टर है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कॉमर्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 SY BCom। और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाया है? ऑब्जेक्टिव, ठीक है, देन इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखा होगा? इंट्रोडक्शन में यही लिखा होगा कि प्रोडक्शन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोई भी प्रोडक्ट बनाने का। आपका बिजनेस के लिए, आपकी फैक्ट्री के लिए जो है प्रोडक्शन ज़रूरी है। चैप्टर का नाम क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इसमें हमें क्या सीखना है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, है ना। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है प्लानिंग, फिर प्रोडक्शन होता है, फिर कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई मोबाइल फ़ोन बनाना है तो आप पहला प्लान करोगे, फिर उसका प्रोडक्शन करोगे और फिर उसकी कंट्रोलेशन करोगे। तो इंट्रोडक्शन में आपको यही चीज़ें दिखानी है। अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ आप लोगों को दिखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन द मैनेजमेंट ऑफ एनी टास्क प्लानिंग एंड कंट्रोल आर द टू बेसिक एंड इंटररिलेटेड एंड मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग इज़ अ प्री ऑपरेशन एक्टिविटी वाइल कंट्रोल इज़ द पोस्ट ऑपरेशन फंक्शन। जैसा मैंने कहा, वो दो प्लानिंग जो है प्रोडक्शन से पहले होता है और कंट्रोलिंग प्रोडक्शन के बाद होता है, जो बहुत ही बेसिक है, जो सबको पता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि इसके लिए हमें क्या मेजर्स लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मुझे क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं यही बोलूँगी कि रट्टोफाई नहीं करना है हमें गाइस, हमें समझना है, हमें नॉलेज लेना है और आगे बढ़ना है, हमें रट्टोफाई नहीं करना है। ऐसे कोई भी कोई भी पेपर में हमें क्या नहीं करना है? ये नहीं, डिट्टो नहीं लिखना है ना। कौन बोला है कि आपको बुक में जो लिखा है वही एग्जैक्टली आपको उसमें जाके लिखना है? ऐसा नहीं है, आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। और आप ये कब कर सकते हो? जब आप समझ रहे हो। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका, अब हम जाएंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या है? मीनिंग है सबसे पहला। सो मीनिंग पढ़ते हैं हम, ठीक है। देख लिया, यहाँ पे देख सकते हो मीनिंग। Production is the first and primary function of management because unless goods are produced they cannot be marketed। जो फैक्ट है गाइस, मेरे पास अगर मोबाइल फ़ोन ही नहीं रहेगा तो मैं बेचूंगी क्या? तो प्रोडक्शन जो है क्या है? प्राइमरी फैक्टर है। आपका कोई भी बिजनेस करने के लिए क्या ज़रूरी है? प्रोडक्शन है कि नहीं? हाँ गाइस, प्रोडक्शन ज़रूरी है ना। प्रोडक्शन के साथ अगर हम मैनेज करेंगे तो उसके साथ क्या क्या आएगा? उसके लिए हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, स्टाफिंग करना पड़ेगा, स्टाफ देखना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मीनिंग में लिखना है आपको। क्या लिखना है? कि प्रोडक्शन जो है बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्शन के बगैर मैं मार्केटिंग नहीं कर सकती या कर सकता। और प्रोडक्शन के साथ साथ मुझे बाकी के मेजर्स भी देखने हैं, जैसे कि मुझे उसको मोबाइल को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसकी स्टफिंग कैसी करनी है। ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे? मीनिंग में डालोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, जो है द ऑब्जेक्टिव। क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट ओके। तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया? यहाँ पर उन लोगों ने 4 आप लोगों को क्या दिया? ऑब्जेक्टिव्स दिया है, ठीक है। 4 ऑब्जेक्टिव दिया है फॉर प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। मेरी बुक उल्टी है या सीधी तो समझ नहीं आ रहा, मैं देख लूँ। सीधी है गाइस।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि मुझे एक ये मोबाइल फ़ोन है मेरा। आई नो ये मोबाइल फ़ोन नहीं दिख रहा है, बट आप समझ लो कि ये मोबाइल फ़ोन है। ये मोबाइल फ़ोन है, इसके सारे बटन्स हैं, ठीक है, ये बटन्स है। अब ये मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। मेरा ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, लक्ष्य ये होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मेरा ये होना चाहिए कि मैं राइट क्वालिटी करूँ। इस मोबाइल फ़ोन की मेरी क्या होना चाहिए, राइट क्वालिटी, है ना, मेरी राइट क्वालिटी होना चाहिए। इस मोबाइल फ़ोन में मेरी राइट क्वांटिटी बननी चाहिए, ताकि मैं कस्टमर को डिसअपॉइंट ना कर सकूं। अगर मेरे पास बचेगा ही नहीं माल तो मैं बेचूंगी क्या। तो राइट क्वांटिटी, नेक्स्ट इज राइट टाइम, ठीक है, क्या आएगा, राइट टाइम। एंड देन क्या आएगा, राइट मैन्युफैक्चर, क्या आएगा, राइट मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आ रहा है आपको कि मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे राइट क्वालिटी देना है कस्टमर को, ये जो मेरा मोबाइल फ़ोन है उसके लिए राइट क्वांटिटी देना है, राइट टाइमिंग करनी है, राइट मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तब जाके मेरा प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। तो जब भी आपको पेपर में बोला जाएगा कि राइट अबाउट द ऑब्जेक्टिव, तो आपको क्या लिखना है, ये 4 स्टेट्स लिखने हैं आपको कि सबसे पहला जो है राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम एंड राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओ सॉरी, ये थोड़ा ये हो गया, राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हम कहाँ लिखेंगे, दी ऑब्जेक्टिव्स में। कहाँ लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में हम ये सारे पॉइंट लिखेंगे। ठीक है गाइस, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन्वॉल्व टेकिंग वेरियस डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अब हम स्कोप में क्या पढ़ेंगे कि हमें जो है क्या क्या डिसीजंस लेने हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या है, डिसीजंस लेने हैं हमें। सबसे पहला हमने क्या देखा, हमारा लक्ष्य देखा कि हमें ये लक्ष्य करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, डिसीजंस लेके हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजिकली इस मोबाइल फ़ोन को मुझे 2 चीज़ों में डिसीजन लेना है। वो है पहला स्ट्रैटेजिक और दूसरा ऑपरेटिंग। ये दोनों चीज़ मुझे समझनी पड़ेगी मेरा प्रोडक्ट बनाने के लिए। पहला तो मैंने अपना लक्ष्य देख लिया, मेरा लक्ष्य यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि मुझे राइट क्वालिटी चाहिए ताकि लोग मेरे पास वापस आए, राइट क्वांटिटी चाहिए क्योंकि ताकि मेरे पास माल बचा रहे, कभी लॉस ऑफ स्टॉक ना हो, राइट टाइम चाहिए मेरा प्रोडक्शन का, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास एक राइट टाइम चाहिए ताकि मैं कस्टमर को टाइम टू टाइम उनका प्रोडक्ट दे सकूं। एंड राइट मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, रॉ मटेरियल एवरीथिंग शुड बी ऑन टाइम। सो ऑब्जेक्टिव, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, एवरीथिंग विल बी द ऑब्जेक्टिव। अगला जो पार्ट है वो है गाइस डिसीजन। हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है, जिसका 2 पार्ट है, स्ट्रैटेजिंग एंड ऑपरेटिंग। अब ऑब्जेक्टिव जब आपको पूछेगा तो आप ये 4 पॉइंट लिखोगे। जब आपको डिसीजंस के बारे में पूछेगा, मतलब क्या है, स्कोप, आपका स्कोप क्या है, आप क्या करना चाहते हो, वो आपको किस थ्रू बताना है, स्ट्रैटेजिक के थ्रू एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस के थ्रू। दिस विल बी दी डिसीजंस। ये अलग पार्ट हो गया, ठीक है, ये अलग पार्ट हो गया। ये कब एक पार्ट होगा, जब आपको दोनों पूछा जाएगा कि राइट ऑब्जेक्टिव एंड ऑल्सो स्कोप। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप इतना ही लिखोगे, एंड जब स्कोप पूछेगा तो आप डिसीजंस के बारे में लिखोगे। आपके कौन से डिसीजंस, स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेटिंग। बहुत सिंपल है गाइस, आप सिर्फ समझ के पढ़ना सीखो, आप ऑटोमेटिकली सब चीज़ें लिखने लग जाओगे। बिकॉज हमें क्या है, वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है, हमें समझ के लिखना है, हमें नॉलेज गेन करनी है। जो मेन पार्ट होता है ये होता है आपके जो टॉपिक पॉइंट्स, जैसे कि राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, राइट टाइम हो गया, राइट क्वांटिटी हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स है। अंदर आप अपने मन से लिख सकते हो, पर वो परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो कि राइट क्वालिटी में आप राइट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में लिखो, ऐसा नहीं। राइट क्वालिटी में आपको राइट क्वालिटी ही लिखना है, लेकिन आप अगर समझ के करोगे तो आपको रेक्टिफाई नहीं करना पड़ेगा, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, ठीक है। तो आगे जाते हैं हम स्ट्रैटेजिक डिसीजंस पे, ठीक है। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस यहाँ है हमारे पास, ठीक है। सो दिस डिसीजंस आर टेकन बाय डिसाइडिंग द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन सिस्टम एंड टाइम टेकन फॉर प्रोडक्शन। ये कब लिया जाता है, जब प्रोडक्शन करना होता है,
तो हमें पता ही है। आगे बढ़ते हैं, ये क्यों हमें बार बार ये चीज़ बताना चाहते हैं हमें नहीं पता, पर हम देखते हैं। और द स्ट्रैटेजिक लेवल डिसीजंस आर न्यू प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड डिज़ाइन, new product identification and design, process design, layout and planning, deciding location for the production process, and design of material handling system. कैपेसिटी प्लानिंग कितने स्ट्रैटेजिक लेवल में है? 5 है। सबसे पहला जो दिया है वो है न्यू प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड डिज़ाइन। कॉन्स्टेंट चेंजिंग टेक प्लेस इन कंज्यूमर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन. The organization may requires introducing a new product or innovating or modernizing. मतलब ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस है, तो आप मोबाइल फ़ोन में वो नोकिया वाला मोबाइल फ़ोन नहीं रख सकते। आपको मॉडर्न ज़माने में लोगों की ज़रूरत के हिसाब से आपको अपने मोबाइल्स को या आप जो भी मैन्युफैक्चर करना चाहते हो उसको बदलना ज़रूरी है। तो हमेशा आपको लेटेस्ट, हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए आपके कंज्यूमर की नीड्स के हिसाब से। तो ये जो है ये हमें फर्स्ट पॉइंट में लोग बताना चाहते हैं न्यू प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड डिज़ाइन में। प्रोसेस डिज़ाइन, लेआउट एंड प्लानिंग. इट इन्वॉल्व्स टेकिंग डिसीजंस एज रिगार्ड द यूज ऑफ द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्लानिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, which can include deciding process design, determining the workstation and the flow of work. प्रोसेस डिज़ाइन का मतलब ये है कि आप जो डिज़ाइन चूज़ करोगे उसकी प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर लेआउट होना चाहिए, तभी जाके आप वो डिज़ाइन को प्रोसेस कर पाओगे। ठीक है, तो पहला जो है हमने क्या स्कोप में हमने क्या देखा? पहला न्यू प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन देखना है हमें। ठीक है, अगला क्या देखना है? प्रोसेस डिज़ाइन, या आप उसको लेआउट डिज़ाइन भी बोल सकते हो। थर्ड आपको क्या देखना है? थर्ड आपको देखना है डिसाइडिंग लोकेशन फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना, कि आपको कहाँ उसको मैन्युफैक्चर करना है। डिसाइडिंग द लोकेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज़ वेरी क्रूशियल वन. It taken after considering factors like the supply of raw material, nearness to market, availability of transportation facilities, labors, climatic condition and so on. अब ये लोग ये बोल रहे हैं कि जो लोकेशन डिसाइड होता है, आप जहाँ पर उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, वो ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होना चाहिए, रॉ मटेरियल जो आपको चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए, लेबर्स अवेलेबल होने चाहिए। तो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर सब आपको प्रॉपरली ईजिली अवेलेबल हो। ठीक है, अगला है डिज़ाइन ऑफ मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम. मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम शुड बी सच एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड टाइम and labor involved in material handling. The material handling system is decided after considering various factors such as the distance between the workstation, intensity of flow or traffic and shape and nature of material to be handled. डिज़ाइन ऑफ हैंडलिंग सिस्टम मतलब आप जो भी लेबर जो हैंडल करते हैं मटेरियल को, वो भी प्रॉपरली डिज़ाइन होना चाहिए, सब कुछ वर्क स्टेशन के पास होना चाहिए. Next is capacity planning. Deciding the size of production should be done after considering various factors such as demand forecasting, availability of resources, government regulation, economic और large scale. तो आपकी जो कैपेसिटी होगी प्रोडक्शन की, वो सारे रेगुलेशन, रूल्स और आपकी नीड्स के हिसाब से होनी चाहिए. ठीक है, तो ये कहाँ आएगा? ये आएगा स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में. क्या आएगा? सबसे पहले आपको न्यू प्रोडक्ट करना है, आपको प्रोसेस डिज़ाइनिंग देखनी है, फिर आपको क्या देखना है? डिसाइडिंग करना है. क्या? लोकेशन. क्या करना है? डिसाइडिंग लोकेशन. फिर आपको क्या देखना है? अपना मटेरियल हैंडलिंग एंड देन कैपेसिटी प्लानिंग. ये आपको क्या करना है? ये पांचों चीज़ें आपको देखनी है, आपको स्ट्रैटेजी डिसीजंस में करनी है. सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन करना है, न्यू प्रोडक्ट्स को. ठीक है, देन प्रोसेस डिज़ाइनिंग, उसके डिज़ाइंस के बारे में देखना है. फिर आपको ये देखना है कि जब मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगी तो मुझे क्या लोकेशन ईजी पड़ेगा. उसके बाद आपको देखना है कि ठीक है, मैंने प्रोडक्शन तो देख लिया,
अब मैं देखूँगी कि मेरे मटेरियल हैंडलिंग मुझे कहाँ से ईजी पड़ेगा, एंड देन मैं देखूँगी मेरी कितनी कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। तो ये हो गया स्ट्रैटेजी। अब हम जाएंगे ऑपरेटिंग पे, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे? ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग लेवल डिसीजंस आर 3, ओके। कितने हैं? 3 हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग सबसे पहला, इट रिलेट्स टू टेकिंग प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजंस ऑन डे टू डे बेसिस such as allocation of work among the workers and maintenance of machinery, fixing quotas and targets of the worker and so on. So production planning करनी है। सबसे पहला डे टू डे जो प्रोडक्शन होता है उस हिसाब से हमें वर्कर्स को उनका काम देना है, एवरीथिंग। तो हमारा सबसे पहला प्रोडक्शन प्लानिंग इन व्हाट? इन ऑपरेटिंग डिसीजन। अगला प्रोडक्शन कंट्रोल, the use of production control technique aim at finding out whether the activities are carried out as per the plan. It involves comparing actual output with the standard output, and if the actual output is less than the standard output, then measures are taken to increase the output. मतलब हमें देखना है कि हमें हमारी जो प्लानिंग के हिसाब से जो मटेरियल है, जो चीज़ें हैं, वो हो रही है कि नहीं हो रही इन प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट इज द अदर एक्टिविटीज़। The other activities includes inventory control, repair and maintenance, the replacement of machinery, cost reduction and so on. तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ देखेंगे? इन अदर कंट्रोल। तो प्रोडक्शन प्लानिंग सबसे पहला हो गया हमारा। फिर हम देखेंगे प्रोडक्शन कंट्रोल, फिर हम देखेंगे अदर एक्टिविटीज़, ओके। तो हमने यहाँ तक एक कवर अप कर लिया। हमने ऑपरेटिंग डिसीजंस देख लिए कि हमने ऑपरेटिंग डिसीजन में, ऑपरेटिंग मतलब रोज़मर्रा का काम देखना है, रोज़मर्रा इज़ ऑपरेटिंग। तो हम देखेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग, हम देखेंगे प्रोडक्शन कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा, और अदर एक्टिविटीज जैसे मेंटेनेंस, रिपेयरिंग ऑफ मशीन्स एंड ऑल, ठीक है। तो हमने आज इतना सब पढ़ लिया है। ऑलमोस्ट मेरी 20 मिनट्स की वीडियो हो रही है गाइस। तो आप देख सकते हैं, हमने पहला ऑब्जेक्टिव देखा। ऑब्जेक्टिव ने हमें पढ़ा कि हमें हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी, टाइम एंड मैन्युफैक्चरिंग। फिर हमने देखा स्कोप, जिसमें हमें 2 डिसीजंस लेने हैं। एक है स्ट्रैटेजी, कहने की ऑपरेटिंग। स्ट्रैटेजी में हमें ये सोचना है कि हमें पहले क्या करना है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना है। फिर डिज़ाइन प्रोसेसिंग देखनी है, उसके बाद हमें लोकेशन डिसाइड करना है, उसके बाद हमारे मटेरियल के बारे में सोचना है, और फिर कैपेसिटी के बारे में सोचना है। इसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटिंग डिसीजंस। ऑपरेटिंग डिसीजन में हमें डे टू डे लाइफ के डे टू डे ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखने हैं, जैसे कि प्रोडक्शन प्लानिंग, दैन कंट्रोलिंग एंड देन अदर एक्टिविटीज़। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज। आप लोग, आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको मदद करेगी। और प्लीज़ जाने से पहले अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, और प्लीज़ मुझे बताओ कि आप क्या देखना चाहते हो। थैंक यू एंड